नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मेरे तरफ से आप सबको झारखंडी जोहार। तो दोस्तों, बहुत सारा दोस्त का मेरा कमेंट आ रहा था कि भैया आप जैसा झारखंड का नक्सल डिस्ट्रिक्ट में और जनरल डिस्ट्रिक्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एक जो एनालिसिस किए हैं, एक कटअप बताए हैं, पोस्ट वाइज कटअप बताए हैं, कैसा मतलब कटअप जाने वाला है, इस टाइप का बताए हैं। तो भैया एक बार जो है आप झारखंड का नक्सल डिस्ट्रिक्ट और जनरल डिस्ट्रिक्ट में ईवार कैटेगरी के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी होता है, उसके लिए एक कटअप बनाइए। आपका कितना कैंडिडेट ईवार कैटेगरी में आ रहा है, कितना कैंडिडेट फिजिकल में पास आउट हो रहा है, पूरा डिटेल्स के साथ मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 की, जिसमें लगभग फिजिकल ख़त्म हो चुका है। आप लोग भी जान रहे हैं कि फिजिकल ख़त्म हो चुका है और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें कि आपका फाइनल मेरिट कब तक आएगा। तो दोस्तों, आज ये जो मेरा वीडियो है, इसमें मैं पूरा डिटेल्स के साथ ये बताने वाला हूँ कि झारखंड में आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट और जनरल डिस्ट्रिक्ट में ईवार कैटेगरी का फिजिकल का कटअप कितना गया है, फाइनल मेरिट कितना तक बनेगा, कितना नंबर और इंक्रीज़ होगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि यूआर कैटेगरी में आपका कितना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया है, कितना कैंडिडेट पास आउट हो रहा है, ओवरऑल कितना परसेंटेज मतलब कैंडिडेट पास आउट होकर निकल रहे हैं। तो पूरा डिटेल्स के साथ देखेंगे। जनरल डिस्ट्रिक्ट नक्सल डिस्ट्रिक्ट दोनों को हम लोग कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो का पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज हम लोग बात करने वाले झारखंड के नक्सल डिस्ट्रिक्ट और जनरल डिस्ट्रिक्ट और एक स्पेशल कैटेगरी आपका ईवार कैटेगरी का देखेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी का देखेंगे और देखेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी में आपका पीएचडी पीईटी का कटअप कितना गया है, आपका फाइनल मेरिट कितना तक बनेगा, कितना कैंडिडेट को आपको फिजिकल के बुलाया है। तो आप लोग वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए। पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग देखेंगे, एक एक बिंदु पर हम लोग नोटिस करेंगे। तो देखिए, अगर बात करें हम लोग पीएचडी पीईटी आपका डीभी, आपका डीएमई, जो इसका जो कटअप किया है, इसका जो कटअप किया आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट से गया 102 और सेम ही कटअप आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट से भी गया। जनरल डिस्ट्रिक्ट से भी आपका 102 ही कटअप गया है। ये मतलब लगभग सेम है, दोनों डिस्ट्रिक्ट का लगभग सेम ही कटअप गया फिजिकल का। अब हम लोग बात करें कि कितना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया है, तो फिजिकल की बुलाया आपको देखिए, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से लगभग आपको 5000 कैंडिडेट और जनरल डिस्ट्रिक्ट से आपको लगभग 1700। तो लगभग आपको मान के चले कि 6700 कैंडिडेट को आपको फिजिकल में बुलाया है। इतना कैंडिडेट को फिजिकल में बुलाया है। तो इसके लिए आपका वैकेंसी कितना है, इतना जो आपको कैंडिडेट बुलाया है, तो इसके लिए आपका कितना वैकेंसी दिया है। तो देखिए, दोनों डिस्ट्रिक्ट मिलाकर आपको 832 यानी 832 आपका वैकेंसी दिया है। तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट से आपका दिया है 618 और जनरल डिस्ट्रिक्ट से आपका 214। ये आपका टोटल पोस्ट हो जाता है दोनों डिस्ट्रिक्ट मिलाकर आपका झारखंड का। तो इसके बाद आ जाती है कि आपका, तो इसमें आपका मेन पॉइंट आ जाता है कि आपका फाइनल मेरिट कितना में बनेगा। फाइनल मेरिट आपका, ये मैं आपको मिनिमम नंबर बताऊंगा, ठीक है। आपको मिनिमम नंबर में आपको बताऊंगा। तो देखिए, उससे पहले एक होता क्या, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग का कैंडिडेट कितना प्रेजेंट हो रहा था, ओवरऑल परसेंटेज पास कितना है, मेडिकल में कितना फिट हो रहा है, कैसा कंपटीशन लेवल है। तो देखिए, 6700 आपको कैंडिडेट बुला रहा है, ठीक है। इतना आपका कैंडिडेट टोटल है दोनों डिस्ट्रिक्ट मिलाकर। तो हम लोग देखिए सेम ही कटअप गया, तो लगभग फाइनल मेरिट भी लगभग भी सेम जाएगा। तो इसका अगर हम लोग मान लेते हैं कि 70% 80% अगर प्रेजेंट होता है, 80% अगर प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम डाटा है ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ, ये एक मैक्सिमम डाटा है। अगर 80% प्रेजेंट होता है तो लगभग आपका मान के चलिए कि लगभग 5300, आपका लगभग 5300 होगा, ठीक है। 5300 लगभग कैंडिडेट आपका प्रेजेंट होगा। इतना कैंडिडेट प्रेजेंट हो रहा है। इसमें अगर हम लोग मान लेते हैं कि ज़्यादा नहीं, मैं एक मिनिमम मान लेता हूँ कि लगभग आपका 300 आपका हाइट में और 200 आपका चेस्ट में रिजेक्ट होता है, चेस्ट में आपका रिजेक्ट होता है। तो लगभग 500 इसमें आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। 500 कैंडिडेट को माइनस कर दीजिए, आपको 4800 कैंडिडेट जो होगा रनिंग ट्रैक में जाएगा। ये जो है आपका रनिंग करने जाएगा।
रनिंग करने जाएगा आपका 4800 कैंडिडेट। तो इसमें होता क्या आपका कितना कैंडिडेट रनिंग क्वालिफाई कर रहा है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि लगभग 60% कैंडिडेट रनिंग क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, 60% रनिंग क्वालिफाई कर रहा है। तो लगभग आपका मान के चलिए कि लगभग 2800 कैंडिडेट जो होगा आपका रनिंग क्वालिफाई करेगा, 2800 कैंडिडेट रनिंग पास करेगा, ठीक है, 2800 पास कर रहा है। अब 2800 का होगा क्या, मेरिट होगा, 2800 का आप होगा मेडिकल, सॉरी मेरिट बोल रहा, मेडिकल होगा, अब मेडिकल होगा, ठीक है, इसका मेडिकल होगा। अब मेडिकल में तो पूरा पास आउट नहीं होगा, मेडिकल में भी कुछ रिजेक्ट होंगे। तो इसका अगर हम लोग मान लेते हैं कि 80% मेडिकल फिट हो रहा है, ठीक है, 80% मेडिकल फिट अगर होगा तो लगभग मान के चलिए कि 2000 जो होगा कैंडिडेट आपका मेरिट बनेगा, 2000 कैंडिडेट का मेरिट बनेगा। आपका वैकेंसी कितना है, लगभग आपका 2000 कैंडिडेट पास कर रहा है और 830 आपका वैकेंसी है, यानी लगभग 2.5 गुना यानी 2.5 गुना कैंडिडेट का कंपटीशन लेवल है। इतना का आपका कंपटीशन लेवल है। तो देखिए इसमें होता क्या कि बहुत सारा कैंडिडेट जैसे मान के चलिए बहुत सारा कैंडिडेट आपका ओबीसी का, बहुत सारा कैंडिडेट एससी का, बहुत सारा कैंडिडेट एसटी का। ये होता क्या, इसका अगर किसी का कास्ट में दिक्कत होता है, किसी का एज रिलैक्सेशन में दिक्कत होता है, किसी का अगर डोमिसाइल में दिक्कत होता है, तो उसको अगर प्रॉब्लम है, मान के चलिए किसी अगर कैंडिडेट का प्रॉब्लम है तो उसको आपको यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाता है। मान के चलिए कि ओबीसी का आपका मांग रहा है, ओबीसी मांग रहा है आपका सेंट्रल लेवल में 2023 का मांग रहा है। किसी कैंडिडेट को 2023 का नहीं है, 24 का है, तो उसको आपको जनरल में डाल देगा। ये प्रॉब्लम आपको यूआर कैटेगरी में देखने को मिल जाती है। बहुत सारे एसटी का है क्या, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, 2024 का है और वहाँ आपको 2023 का मांग रहा है, तो उसको भी जनरल में डाल देगा। तो इसमें होता क्या, यूआर का कट ऑफ, यूआर का मेरिट हाई जाता है, यही रीज़न है। तो देखिए कितना हाई जाएगा, बात यहाँ पर आता है कि 102 तो आपका फिजिकल का कट ऑफ गया है, इसमें आपका कितना हाई जाएगा। तो देखिए अगर नक्सल डिस्ट्रिक्ट की बात करें और जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मिनिमम नंबर, मैं मिनिमम नंबर का बात कर रहा हूँ, नक्सल डिस्ट्रिक्ट और जनरल डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम नंबर में आपका कितना में मेरिट बनेगा एसएससी जीडी भर्ती 2024 की। तो 102 से अगर आपका जा रहा है यहाँ पर, तो लगभग आप अगर प्लस कीजिएगा तो लगभग मान के चलिए कि 19 से मैक्सिमम नंबर ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक मैक्सिमम नंबर बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपका नहीं भागेगा। 19 से प्लस 21 नंबर अगर ज़्यादा आपका आ रहा है, इतना नंबर आपका ज़्यादा अगर आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। मतलब जनरल में भी 102 से करीब आपका 120 से 122 नंबर, ठीक है, इतना नंबर अगर बन रहा है तो आपको देखिए होता क्या, सबसे कम नंबर आपका बीएसएफ का जाता है, कटअप आपका बीएसएफ का जाता है, आपका सीआरपीएफ का जाता है। तो 120 में आपको हो सकता है कि बीएसएफ मिल जाए, आपका 126 में आपको सीआरपीएफ मिल जाए, ऐसा आपका एक मतलब एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ज़्यादा आपका नहीं भागेगा। मतलब ओवरऑल अगर बात करें, ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो लगभग आप मान के चलिए कि 120 प्लस नंबर अगर आपका बन रहा है यूआर कैटेगरी में, 120 से 122 नंबर अगर आपका बन रहा है तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा 100%, ये 100% आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अच्छी लगी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।